नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो अक्सर सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और गली नुक्कड़ की चर्चाओं में गूंजता है। क्या हिंदू खतरे में है? ये सवाल सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, बल्कि एक भावना है जो लाखों लोगों के मन में उठती है। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक डर है जो हमें इतिहास, तथ्यों और हमारी सांस्कृतिक जड़ों को भूलने पर मजबूर कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों की रोशनी में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि क्या हिंदू धर्म वाकई खतरे में है या फिर ये एक ऐसी शक्ति है जो हजारों सालों से हर तूफान को झेलकर और मजबूत हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सनातन धर्म क्या है। सनातन का मतलब शाश्वत, जो कभी खत्म ना हो। ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है जिसकी जड़ें 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ऋग्वेद, जो दुनिया का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ माना जाता है, सनातन धर्म की नींव है। ये धर्म सिर्फ पूजा पाठ या मंदिरों तक सीमित नहीं है। ये एक जीवन दर्शन है जो हमें प्रकृति, विज्ञान और आत्मा के बीच संतुलन सिखाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म ने कितने आक्रमण झेले हैं और इतने आक्रमणों को झेलने के बाद भी ये फल फूल कैसे रहा है? तो आइए इसके जवाब में इतिहास की कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जरूर सुना होगा। ये सभ्यता 2600 ईसा पूर्व अखंड भारत की भूमि पर मौजूद थी। हजारों साल पहले लुप्त हो चुकी इस सभ्यता में भी सनातन धर्म के कई प्रतीक जैसे कि शिवलिंग, स्वास्तिक और योग की मुद्राएं मिली हैं। इसके अलावा एक समय ऐसा भी था जब भारत विश्व के ज्ञान का केंद्र था। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से छात्र पढ़ने आया करते थे। सनातन धर्म ने ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे कई दर्शनों को जन्म दिया है जो इसके टॉलरेंट स्वभाव को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, सनातन धर्म का इतिहास सिर्फ सुनहरे पन्नों का नहीं है। ये खून, बलिदान और संघर्ष की कहानियों से भरा हुआ है। 8वीं शताब्दी से भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ई में सिंध पर हमला किया। इसके बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और मुगलों ने भारत को लूटने और धर्म परिवर्तन कराने की भी कोशिश की। सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया, लेकिन हर बार हिंदुओं ने इसे फिर से बनाया। ये क्या दर्शाता है? हमारी अटूट आस्था और एकता को दर्शाता है। बार बार आक्रमण और लूटे जाने के बाद भी दोबारा से और मजबूती के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो जाना, ये सनातन धर्म की जीवटता नहीं तो क्या है? ये सनातन धर्म का सदा बने रहने का संकल्प नहीं तो क्या है? अब यहाँ एक पौराणिक कहानी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। भगवान शिव और राक्षस त्रिपुरासुर की कहानी। त्रिपुरासुर ने 3 अभेद्य नगर बनाए और देवताओं को चुनौती दी, लेकिन शिव ने एक ही बाण से तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सत्य और आस्था हमेशा जीतती है। इतिहास में भी कई ऐसे हिंदू राजवंशों का जिक्र है जिन्होंने विदेशी आक्रमणों का डटकर मुकाबला किया, जैसे महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। शिवाजी महाराज, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को चुनौती दी। पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया। इन योद्धाओं ने साबित किया कि हिंदू धर्म सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे खून और हिम्मत में बसता है। अब सवाल ये है कि क्या आज हिंदू खतरे में है? इसका जवाब तलाशने के लिए हमें कुछ तथ्यों पर गौर करना होगा। भारत में 2021 तक हिंदुओं की आबादी करीब 80% है, यानी लगभग 100 करोड़ से ज्यादा। ये दुनिया में किसी भी धर्म की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो हिंदू धर्म के अनुयायी नेपाल, मॉरिशस, बाली और कई देशों में फैले हैं। क्या इतनी विशाल आबादी खतरे में हो सकती है? हिंदू धर्म का प्रभाव आज भी वैश्विक है। योग, आयुर्वेद और मेडिटेशन जैसी प्रथाएं पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया। हॉलीवुड से लेकर सिलिकॉन वैली तक लोकगीत और वेदों से प्रेरणा ले रही हैं। भारत का संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। त्योहार और परंपराएं आज भी खुलकर मनाई जाती हैं। राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स सनातन धर्म की मजबूती को दर्शाते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण की एक कथा भी याद आती है। जब कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे तो कृष्ण ने हर बार उन्हें परास्त किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें सिर्फ अपनी एकता और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर हिंदू धर्म इतना मजबूत है तो ये डर कहां से आता है? आइए इससे संबंधित कुछ चुनौतियों पर नजर डालें। धर्म परिवर्तन। कुछ संगठन और मिशनरियां धर्म परिवर्तन के लिए सक्रिय हैं। खासकर गरीब और आदिवासी क्षेत्रों में लालच या दबाव के जरिए लोगों को दूसरे धर्मों में परिवर्तित करने की कोशिश की जाती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कई हिंदू संगठन इसके खिलाफ भी काम कर रहे हैं? घर वापसी जैसे अभियान के जरिए उन लोगों को वापस सनातन धर्म में ला रही हैं जो गलती से भटक गए थे। इसके अलावा हिंदू धर्म पर एक और संभावित खतरा है। पश्चिमीकरण और आधुनिकता के नाम पर हमारी युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से कट रही है। वेद, पुराण और संस्कृत का ज्ञान युवाओं में कम होता जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज सोशल मीडिया के जरिए लोग फिर से अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स, पॉडकास्ट और ऑनलाइन कोर्सेज सनातन धर्म को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। कभी कभी लगता है कि हिंदुओं में एकता की बहुत कमी है। जातिवाद, क्षेत्रवाद और राजनीतिक मतभेद हमें कमजोर करते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी हिंदुओं ने एकता दिखाई, कोई भी शक्ति हमें हरा न सकी। दोस्तों, सनातन धर्म कोई कमजोर पौधा नहीं है जो तूफान में उखड़ जाएगा। ये एक वट वृक्ष है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी इसे हिला नहीं सकता। लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। अपने बच्चों को रामायण, महाभारत और गीता की कहानियां सुनानी होंगी। उन्हें मंदिरों का महत्व, त्योहारों की कहानियां और सनातन मूल्यों के बारे में बताना होगा। हिंदुओं को जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बंटने से बचना होगा। हमारी ताकत हमारी एकता में ही है। हमें अपने इतिहास और धर्म के बारे में पढ़ना होगा। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना होगा। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा से बचना होगा। अब यहाँ पर हनुमान जी की एक कथा भी याद आती है। जब राम सेना संकट में थी, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को बचाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने कर्तव्य पर अडिग रहें तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, क्या हिंदू खतरे में है? मेरा जवाब है नहीं। सनातन धर्म एक ऐसी शक्ति है जो हजारों सालों से हर चुनौती को पार कर चुकी है। हाँ, कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन अगर हम एकजुट रहें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपनी संस्कृति को गर्व से अपनाएं, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हिंदू खतरे में है या ये सिर्फ एक भ्रम है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।